वेलकम बैक। आज हम शॉर्ट कंपोजिशन का एक दूसरा चैप्टर एडवर्टाइजमेंट लेने जा रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है विज्ञापन। अपने एग्ज़ाम के अंदर क्लासिफाइड एड के बारे में ही पूछा जाता है। क्लासिफाइड एड का मतलब होता है वर्गीकृत विज्ञापन। वर्गीकृत विज्ञापन वो होते हैं जिसके अंदर किसी प्रकार का कोई ग्राफिक इंटरफेस का प्रयोग नहीं किया जाता। शॉर्ट के अंदर और छोटे से छोटे मैटर को काम में लेते हुए हम एड को लिखते हैं, क्योंकि क्लासिफाइड एड एक इस प्रकार की चीज़ है जिसके अंदर शब्दों के अनुसार न्यूज़पेपर वाले अपना चार्ज करते हैं। आप संडे क्लासिफाइड देखते होंगे, न्यूज़पेपर के अंदर आता है जिसके अंदर अनेक प्रकार के कॉलम बने हुए रहते हैं। ये किस किस प्रकार के कॉलम हैं अपने को बहुत सारे तो नहीं करने, लेकिन कुछ 5-6 प्रकार के अपने जो ऐड होते हैं उनको ध्यान में रखना है। तो देखिए, सबसे पहले अपने एक रिक्वायरमेंट का आता है। रिक्वायरमेंट कह दीजिए या वांटेड शब्द से आ जाएगा, या सिचुएशन वैकेंट, या वॉक इन इंटरव्यू। इन चारों में से कोई भी शब्द एक दिया हुआ रहता है। इसका मतलब होता है कि कोई ना कोई फर्म जो हुआ करती है, या ऑर्गेनाइजेशन है, स्कूल है, कोई कंपनी है, वो अपने इंस्टीट्यूशंस के अंदर स्टाफ को जब भर्ती करती है तो उसके लिए क्या होता है कि वो एक क्लासिफाइड एड जारी करते हैं। अब ये स्टाफ टीचिंग स्टाफ भी हो सकता है, नॉन टीचिंग स्टाफ भी हो सकता है। किस किस के बारे में अपने को पूछा जा सकता है? टीचर्स की वैकेंसी के लिए, मार्केटिंग मैनेजर के लिए, अकाउंटेंट के लिए, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, सेल्स मैनेजर के लिए, रिसेप्शनिस्ट के लिए, और बहुत से पद हो सकते हैं। उन पदों के लिए अपने को एक क्लासिफाइड एड पूछा जा सकता है। देखिए, जब भी अपन क्लासिफाइड एड लिखेंगे और इन पदों के लिए लिखेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि हर एक डेजिग्नेशन की अलग अलग क्वालिफिकेशन हुआ करती है। ऐसा नहीं कि जो टीचर की क्वालिफिकेशन होती है वही अपन कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए काम में ले लेंगे और वही रिसेप्शनिस्ट के काम में ले लेंगे। तो हर पद अपनी अलग अलग योग्यताएं रखता है, तो उस योग्यताओं के हिसाब से अपने को ये एड लिखना है। ये टीचर्स पद के लिए है, तो टीचर्स के अंदर भी अलग अलग सब्जेक्ट के हैं और अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग इसके अंदर योग्यताएं हुआ करती है। इसके अंदर कई बार फिजिकल टीचर के बारे में भी पूछा जा सकता है, म्यूजिक टीचर के बारे में, डांस टीचर के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो ये एक पहले प्रकार का अपने एड आएगा। दूसरा, इसके अंदर सेल और परचेज के बारे में पूछा जाता है। खरीदना और बेचना, यह किसी हाउस, फ्लैट, शॉप, मशीनरी, व्हीकल इत्यादि के बारे में पूछा जाता है। कोई मकान खरीदना हो या बेचना हो उसके बारे में ऐड पूछ सकते हैं। कोई फ्लैट है या प्लॉट होता है उसको भी सेल और परचेज के बारे में पूछा जा सकता है। कोई दुकान बिक रही है या उसको खरीदना है तो उसके बारे में पूछ सकते हैं। मशीनरी और व्हीकल्स, तो इन सब की सिचुएशंस, कंडीशंस को देख करके भी अपने को ऐड लिखना होता है। तीसरा, जिसके अंदर अपने को ऐड पूछा जाएगा वो होगा टू लेट। टू लेट का मतलब होता है किराए के लिए।
तो किराए के लिए अपन देखते हैं कि मकान के बारे में या दुकान के बारे में मोस्टली अपने को पूछा जाता है। तो ज़्यादातर अपन इसके अंदर हाउस, फ्लैट और शॉप, इन 3 चीज़ों के बारे में देखेंगे। इसके बाद में अपने को एक ऐड और ध्यान में रखना है, चौथे प्रकार का, वो आता है मैट्रिमोनियल। ये वैवाहिक विज्ञापन हुआ करते हैं, जैसा कि ऐड देखते हैं आप अखबार के अंदर दिया हुआ रहता है वैवाहिक विज्ञापन के अंदर, का वर चाहिए और वधू चाहिए, इस प्रकार के लिए दिया हुआ रहता है। तो फॉर ब्राइड एंड फॉर ग्रूम। 5वां प्रकार का अपना जो आता है वो होता है मिसिंग पर्सन के बारे में। कोई व्यक्ति खो गया है तो उसके बारे में भी दिया जा सकता है। एक लॉस्ट फाउंड के बारे में भी अपने को ध्यान में रखना है। अब ये लॉस्ट फाउंड, कोई गुड्स यानी कोई सामान खो जाता है, कोई सूटकेस है, कोई फाइल वगैरह होती है, तो उसको लेकर के भी अपन कई बार देते हैं। तो इतने प्रकार के ऐड अपने को ध्यान में रखने हैं। देखिए, नोटिस में से भी क्वेश्चन यदि इजी लगता है तो उसको भी आप कर सकते हैं, और यदि ये चीज़ आपको इजी लगती है तो वो भी। अब एग्जाम के अंदर किस प्रकार का क्वेश्चन आता है वो तो बाद में डिपेंड करता है, लेकिन अपने को हर प्रकार की चीज़ लिखनी आनी चाहिए। इसकी एक फीचर्स ये रहेगी एडवर्टाइजमेंट के अंदर कि इसके अंदर भले ही आप ग्रामर आपको नहीं आती हो, उसके बावजूद भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट के अंदर क्या होता है कि पूरे के पूरे सेंटेंस आपको नहीं लिखने होते हैं। इसके अंदर बहुत शॉर्टली लेकिन कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हुए आपको लिखना होता है, क्योंकि इसके अंदर जो चार्ज लगता है वो वर्ड के हिसाब से लगता है। इसलिए जो एडवर्टाइजमेंट देने वाले हुआ करते हैं वो कम से कम शब्दों के अंदर पूरी इंफॉर्मेशन देते हुए अपने एड को पूरा करते हैं। अपन वॉक इन इंटरव्यू को लेकर के एक एड देखते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन देखें कि यू आर विपुल कुमार, द प्रिंसिपल of Mira Public School, Medta City। Write an ad for the column of walk-in interview for the different posts, give all necessary details। अब क्वेश्चन दे रखा कि यू आर विपुल कुमार, द प्रिंसिपल ऑफ मीरा पब्लिक स्कूल मेड़ता सिटी, का आप मीरा पब्लिक स्कूल मेड़ता सिटी के प्रिंसिपल हैं। राइट एन एड फॉर द कॉलम ऑफ वॉक इन इंटरव्यू। वॉक इन इंटरव्यू कॉलम के लिए आप एक एड लिखिए फॉर द डिफरेंट पोस्ट्स, यानी भिन्न भिन्न पोस्टों के लिए। गिव ऑल नेसेसरी डिटेल्स, और जितनी भी नेसेसरी डिटेल्स है वो आपको देनी है। देखिए, भिन्न भिन्न पोस्ट के लिए यदि दिया जा रहा है तो क्या होता है कि हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग से एड देने की आवश्यकता नहीं है। इस स्कूल को जितने भी टीचर्स की रिक्वायरमेंट होती है वो सारी की सारी एक ही एड के अंदर लिख दी जाती है। इसके लिए अपने को क्या कुछ हिंट ध्यान में रखने हैं।
उस हिंट के आधार पर अपने को इस एड को पूरा करना है। तो पहली चीज, नेम एंड नंबर ऑफ पोस्ट्स। पोस्ट का नाम क्या है और उसकी संख्या कितनी रहेगी। सेकंड नंबर अपने को ध्यान में रखना है क्वालिफिकेशन। इस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या जरूरी है। तीसरा अपने को ध्यान में रखना है एक्सपीरियंस, कि इसके अंदर कितना का अनुभव रखते हैं। प्रीफरेंस, प्राथमिकता किसको दी जाएगी। सैलरी, और लास्टली अपने को ध्यान में रखना है डे एंड डेट ऑफ इंटरव्यू। अपने नोटिस के अंदर ये सारी चीजें आ जानी चाहिए और इसी के आधार पर अपन अपने एडवर्टाइजमेंट को, तो अपने इस एडवर्टाइजमेंट को पूरा करेंगे। एडवर्टाइजमेंट लिखने के लिए भी ठीक अपने को इस प्रकार से एक कॉलम बना लेना होता है। यहां पर आपको जैसे नोटिस के अंदर अपन देख देख के हेडिंग लिखनी है, टाइटल लिखना, वैसा कुछ भी नहीं है। अपने पास में एक कॉलम दिया हुआ रहेगा, जैसे न्यूज़पेपर के अंदर कॉलम दिए हुए रहते हैं, तो इस प्रकार का एक कॉलम अपने को लिखना है। तो वॉक इन इंटरव्यू, ये अपन लिख देंगे। यहां पर अपन कर सकते हैं कि वांटेड। अब अपन नेम एंड नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में देखते हैं। वांटेड पीजीटी, पीजीटी का मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, यानी ऐसे टीचर जो सीनियर क्लासेस को पढ़ाया करते हैं। जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट लिख देंगे, कौन कौन से टीचर्स की आवश्यकता है, और उनकी संख्या भी अपन यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ, फिर टीजीटी, इंग्लिश, हिंदी। टीजीटी का मतलब होता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, वे टीचर जो सेकेंडरी स्कूल तक, सेकेंडरी क्लासेस तक को पढ़ाते हैं। मैथ और एसएसटी। तो जितने भी पद अपने को चाहिए उन पदों को अपन यहाँ पर लिख लेंगे। तो अपना एक पॉइंट पूरा हो गया। दूसरा, क्वालिफिकेशन के बारे में बात करनी है, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे कैंडिडेट्स शुड बी, candidate should have master degree in respective subject। यानी कैंडिडेट को रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट के अंदर मास्टर डिग्री होना चाहिए। मास्टर डिग्री के मतलब आर्ट्स है तो वो एमए किया हुआ होना चाहिए, और साइंस के हैं तो वो एमएससी किए हुए होने चाहिए। विद
गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, और उनका एकेडमिक रिकॉर्ड जो है वो भी अच्छा होना चाहिए। इसके बाद में प्रेफरेंस और एक्सपीरियंस के बारे में अपन बात कर सकते हैं। तो अपन देख सकते हैं कि प्रेफरेंस will be given to fluent in English with minimum 5 years experience। शॉर्टली लिख दीजिए आप, ज़्यादा लंबा चौड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, 5 ईयर एक्सपीरियंस। इसके बाद में सैलरी के बारे में बात करते हैं। सैलरी एज पर क्वालिफिकेशन, यानी सैलरी योग्यता के अनुसार। आप चाहें तो ये लाइन भी लिख सकते हैं, और यदि यह लाइन नहीं लिखना चाहें तो आप दूसरी लाइन भी लिख सकते हैं कि ये भी लिख सकते हैं कि अट्रैक्टिव सैलरी प्लस इंसेंटिव्स। इंसेंटिव का मतलब होता है ये भत्ते वगैरह जो अतिरिक्त पैसे वगैरह मिलते हैं, इनको कहा जाता है। अब इसके बाद में इंटरव्यू के लिए इनको इनवाइट करना है, तो अपन यहाँ पर लिखेंगे कि वॉक इन इंटरव्यू, वॉक इन इंटरव्यू विद योर CV and ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। का अपने CV और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ में इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं। ऑन, यहाँ पर एक डेट डाल देंगे, जैसे 10 जुलाई 2020 एट स्कूल प्रीमाइजेज। यहाँ पर आप कांटेक्ट लिख दीजिए। कांटेक्ट के अंदर क्या है, द प्रिंसिपल। नाम लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है, प्रिंसिपल लिख दिया। स्कूल का नाम यहाँ पर दे रखा है तो वो स्कूल का नाम लिख दीजिए। ये लिख दिया, और कोई भी मोबाइल नंबर आप यहाँ पर लिख दीजिए। लेकिन एग्ज़ाम के अंदर आपको कभी भी पूरे मोबाइल नंबर नहीं लिखने चाहिए, इसलिए मोबाइल नंबर लिख करके आप कुछ 2-3 क्रॉस लगा दीजिए, और एट लास्ट आपको इसको एक स्क्वायर के अंदर, एक रेक्टेंगल के अंदर बंद कर देना होता है। तो इस प्रकार से अपन एक क्लासिफाइड एड लिखते हैं जो कि वॉक इन इंटरव्यू के लिए है। एक बार फिर से अपन इसको देख लेते हैं, जिसके अंदर दे रखा है वांटेड PGT, इंग्लिश के लिए 1 पोस्ट है, फिजिक्स के लिए 1 पोस्ट है, मैथ के लिए 1 पोस्ट है। उसके बाद में TGT, इंग्लिश के लिए 1, हिंदी के लिए 2, मैथ के लिए 2 और SST के लिए 2। कैंडिडेट शुड हैव मास्टर डिग्री इन रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट विद गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। का अच्छे एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ में कैंडिडेट को रेलिवेंट सब्जेक्ट के अंदर या फिर रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट के अंदर मास्टर डिग्री होनी चाहिए। प्रेफरेंस will be given to fluent in English with minimum 5 year experience, यानी प्राथमिकता उनको दी जाएगी जो अंग्रेजी के अंदर धारा प्रवाह बोलते हैं और साथ में कम से कम 5 साल का अनुभव हो। सैलरी एज पर क्वालिफिकेशन, योग्यता के अनुसार सैलरी है। इस लाइन को हटा करके अपन ये लाइन भी लिख सकते हैं कि अट्रैक्टिव सैलरी प्लस इंसेंटिव, आकर्षक वेतन
और इंसेंटिव भी उनको दिया जाएगा। वॉक इन इंटरव्यू विद योर सीवी, अपने सीवी के साथ में यानी करिकुलम विटे के साथ में, जिसको कि अपन बायोडाटा भी कह सकते हैं, अपने बायोडाटा के साथ में आप इंटरव्यू के अंदर आइए एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेकर के आइए ऑन 10 जुलाई 2020 एट स्कूल प्रीमाइजेज। 10 जुलाई को स्कूल परिसर के अंदर इन सब चीज़ों के साथ में इंटरव्यू के लिए उपस्थित रहें। एट लास्ट देखते हैं कि ये एड किसने जारी किया है, तो एड के लिए अपन देखते हैं कॉन्टैक्ट दे रखा है, अपन यहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि द प्रिंसिपल मीरा पब्लिक स्कूल मेड़ता सिटी, और उसके बाद में एक मोबाइल नंबर अपने को देना है, या मोबाइल नंबर भी दिया जा सकता है, ईमेल भी दिया जा सकता है, और आजकल कुछ फर्दर डिटेल्स देखते हैं अपन आगे, तो इसके अंदर क्या है कि कुछ लोग आजकल व्हाट्सएप के ऊपर भी दे सकते हैं। तो अब अपन आगे इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये टीचर्स के पद के लिए था, यदि टीचर्स के पद के लिए नहीं आया, किसी और पद के लिए आया, तो अपन देखते हैं कि किस प्रकार से अपन इसको लिखेंगे। पद तो यही है, चाहे वो एकेडमिक पद हो या नॉन एकेडमिक पद हो, उसके लिए अपने को ये हिंट जरूर ध्यान में रखने चाहिए। तो एक क्वेश्चन है कि जैसे दे रखा है कि स्टार पब्लिशिंग हाउस requires computer operator for its firm. Write an advertisement for the same, giving all necessary details. एक छोटा सा क्वेश्चन है ये कि स्टार पब्लिशिंग हाउस रिक्वायर्स कंप्यूटर ऑपरेटर फॉर इट्स फर्म, कि ये जो पब्लिशिंग हाउस है, पब्लिशिंग हाउस का मतलब है कि प्रकाशन करने वाली, इसका मतलब है कि यह अपने ग्राफिक का काम करती है, किताबें पैम्पलेट्स वगैरह ये छापने का काम करती है, उसको अपने लिए एक कंप्यूटर ऑपरेटर की आवश्यकता है। राइट एन एड फॉर द सेम, इसके लिए आप एक एड लिखिए, गिविंग ऑल नेसेसरी डिटेल्स, हर प्रकार की डिटेल्स को देते हुए। इसके लिए भी अपन सबसे पहले एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। रिक्वायर्स, तो चाहे यहां पर वॉक इन इंटरव्यू लिखा हुआ हो या रिक्वायर्स लिखा हुआ हो, अपने को ये चीज यहां पर ऊपर सबसे पहले लिखनी है। अब देखिए अपन, ये पब्लिशिंग हाउस है और इसको किस चीज की आवश्यकता है, कंप्यूटर ऑपरेटर की। कितने पद चाहिए ये खुद देख लेंगे अभी अपन। तो सबसे पहले अपने को नेम एंड नंबर ऑफ पोस्ट, तो अपन यहां पर लिख देंगे वांटेड कंप्यूटर ऑपरेटर। मान लीजिए कि इसको 3 ऑपरेटर्स की आवश्यकता है, तो ब्रैकेट के अंदर अपन 3 लिख देंगे। वांटेड कंप्यूटर ऑपरेटर्स। क्वालिफिकेशन के बाद में बात करते हैं इसकी, तो दे रखा है अपन कैंडिडेट should be PGDCA, BCA, O level,
knowledge of graphic shoot, preference will be given to minimum 3 years experience. Salary 15,000 fix. Walk-in interview along with original documents on 15th July 2020 between 10 a.m. to 2 p.m. कॉन्टैक्ट पब्लिशिंग हाउस का मैनेजर होगा तो उसका डेजिग्नेशन मैनेजर लिख देंगे, स्टार पब्लिशिंग हाउस, और मोबाइल नंबर आप यहाँ पर दे सकते हैं, चाहे तो आप पूरा एड्रेस भी यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद में अपने को इसको बंद कर देना है। तो दे रखा कि वांटेड कंप्यूटर ऑपरेटर्स, कि ये जो फर्म है इसको कंप्यूटर ऑपरेटर्स की आवश्यकता है। कैंडिडेट्स शुड बी PGDCA, BCA, O लेवल विद नॉलेज ऑफ ग्राफिक शूट। अब जो कैंडिडेट है उसके लिए एक क्वालिफिकेशन तय कर रखी है कि ये सारी कंप्यूटर की डिग्री होती है, तो कंप्यूटर की डिग्रियाँ ही अपने को यहाँ पर लिखनी है। इसका मतलब है कि इसके अंदर B.Ed वगैरह नहीं होगी या इंजीनियरिंग वगैरह वाले व्यक्ति इसके अंदर नहीं आएंगे। तो उस व्यक्ति को PGDCA होना चाहिए, BCA होना चाहिए या O लेवल किया हुआ होना चाहिए विद नॉलेज ऑफ ग्राफिक शूट। साथ में उसको ग्राफिक शूट का नॉलेज होना चाहिए, यानी साथ में फोटोशॉप, कोरल ड्रा वगैरह इनका काम भी आना चाहिए। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू मिनिमम 3 years एक्सपीरियंस, कम से कम 3 साल अनुभवी को प्राथमिकता दी जाएगी। सैलरी 15,000 फिक्स, सैलरी 15,000 रुपये फिक्स है। वॉक इन इंटरव्यू along with original documents on 15th July 2020 between 10 a.m. to 2 p.m. 15 जुलाई को 10 बजे से 2 बजे के बीच में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ में वॉक इन इंटरव्यू हो सकते हैं। कांटेक्ट किया जा सकता है द मैनेजर, स्टार पब्लिशिंग हाउस, और उसके बाद में फ़ोन नंबर दे दिया जाएगा। तो इस प्रकार से अपन ने ये 2 प्रकार के रिक्वायरमेंट के लिए देखा। इसके अंदर अलग अलग तरह के और भी डेजिग्नेशन आ सकते हैं, जिसके अंदर आपको एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि हर एक डेजिग्नेशन की जो क्वालिफिकेशंस हुआ करती है वो एकदम अलग अलग हुआ करती है, और उसी के आधार पर अपना ये एड का जो क्वेश्चन होता है उसको अटेंड करना चाहिए।